जी, तो आज की ये वीडियो उन लोगों की डिमांड के ऊपर है जो लोग कहते हैं कि हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बैलेंस नहीं है। और उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि आप कोई ऐसा मेथड बता दें जिसकी मदद से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें लेकिन अपनी जेब से एक भी रुपया लगाए बगैर। तो आज मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बना दी है और ये वीडियो बिगिनर लेवल के ऊपर है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा एक मेथड बताऊँगा जिसकी मदद से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और फिर आप उस अर्निंग को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आप ट्रेडिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा काम बहुत ज़्यादा ईज़ी है लेकिन समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक भी पार्ट मिस कर देते हैं तो हो सकता है आपको समझ ना आए। तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, स्किप नहीं करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना बाइनेंस ऐप ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास जो बैलेंस है वो ज़ीरो है। और यहाँ पे मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर मेरे पास जो बैलेंस है वो इस वक्त ज़ीरो है, ठीक है। इसके अंदर मैं अपना बैलेंस लेकर आऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वापस चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर हमने अर्निंग करनी है और अर्निंग भी इससे बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं एक दिन के अंदर भी। तो यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है आवीज़ो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर तकरीबन 4-5 अकाउंट बनाए हुए हैं और अभी आप देखेंगे कि मुझे एक अकाउंट के अंदर कितनी कितनी अर्निंग हो रही है। अभी यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनमें से किसी अकाउंट को भी सिलेक्ट करता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। ये मेरा मेन अकाउंट है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन हो रहा हूँ। जी, तो यहाँ पे देखें तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पे मैं आपको अपना बैलेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 301 रबल पड़े हैं इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो हर अकाउंट के अंदर मेरे पास 200 या 300 इस तरह बैलेंस होगा। अभी मैं इसको लॉग आउट करके दूसरा अकाउंट दिखा देता हूँ। तो लॉग आउट करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना होता है अपनी प्रोफाइल आइकन के ऊपर और यहाँ पे हमने क्लिक कर देना होता है तो हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लॉग आउट हो चुके हैं और अभी मैं अपना एक दूसरा अकाउंट यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैं 5 के 5 अकाउंट के ऊपर ही वर्क करता हूँ। तो लॉगिन होने के लिए दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे मैं नया अकाउंट लगा लेता हूँ। यहाँ से ये वाला अकाउंट है, इसको ही मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये दूसरे नंबर वाला था। तो यहाँ पे देखें ये लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये मेरा जो अकाउंट है इसके अंदर 133 रबल हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से किसी एक से विड्रा लेके भी आपको दिखा देता हूँ। तो इनका जो मिनिमम विड्रा है इस वेबसाइट का वो सिर्फ 2 रबल है। तो मैं यहाँ पे वापस चला जाता हूँ और इसको लॉग आउट कर देता हूँ और अब मैं अपने किसी और अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। या मैं सिंपल अगर विड्रा भी लेना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा जो रबल वाला है वो ही विड्रा ले लेता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा अपने मेन अकाउंट को लगा देता हूँ। कहाँ गया, ये पड़ा। क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाना है और सबूत के साथ। तो यहाँ पे मैं इसका विड्रा लेता हूँ। विड्रा लेने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपने अर्निंग किस तरह करनी होती है। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है और इससे अर्निंग किस तरह करनी है। तो ज़्यादा अर्निंग किस तरह करनी है, सब तरीके मैंने बताए हुए हैं। आप अभी मेरे चैनल को विज़िट करें और इस वेबसाइट के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को आप देखें। और अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता भी देता हूँ। तो मैं इसको सबसे पहले इंग्लिश में कर लेता हूँ। इसकी लैंग्वेज चेंज है तो इंग्लिश में करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश वाला ऑप्शन है। यहाँ पे ये इंग्लिश में हो गया और यहाँ पे अर्निंग करने के लिए हमने यहाँ पे अर्न के ऊपर क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ पे टास्क वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टास्क वाला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑल कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जिस कैटेगरी के टास्क आप कंप्लीट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टास्क जो हैं वो नीचे शो हो जाते हैं। जो जो आप टास्क कंप्लीट करेंगे उसकी आपको प्राइस यहाँ पे शो हो रही होगी। 4 रबल है, 5 रबल है, तो ये मिल जाते हैं। ये तकरीबन 1-2 मिनट लगता है तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है और आपको उनकी अर्निंग जो है वो कुछ देर के बाद रिसीव हो जाती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने बैलेंस के ऊपर और यहाँ से 300 मैं विड्रा लेना
लेने लगा हूँ यहाँ पे अपने पेयर के अंदर। तो मैं यहाँ पे पेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑलरेडी जो पेयर का वॉलेट नंबर है वो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं आप। उससे पहले मैं यहाँ पे अपना पेयर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला पड़ा है पेयर का अकाउंट, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना पेयर का वॉलेट ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप मेरा पेयर का अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास इस वक्त 271 रबल मौजूद हैं। तो मैं अभी चलता हूँ उस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से विड्रॉ लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 285 या 280 रबल रिसीव होंगे, कुछ इनकी जो फ़ीस है वो लगती है। अब मैं यहाँ पे पे आउट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पे आउट हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो चुका है, सक्सेसफुल है। और यहाँ पे मेरा बैलेंस जो है वो 1 रबल रह चुका है और यहाँ पे मेरे इस पेयर वॉलेट के ऊपर मेरी रकम जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। तभी मैं चलता हूँ अपने पेयर के अंदर और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें 271 रबल हैं। इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये 554 रबल हो चुके हैं। यहाँ पे मेरा विथड्रॉ मुझे सक्सेसफुल रिसीव हो चुका है। अब मैं इसको बाइनेंस के अंदर लेके जाता हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 554 रबल है। तो मैं इसको बाइनेंस के अंदर लेके जाता हूँ और ट्रेडिंग करना आपको सिखाता हूँ। ये फ्री के अंदर ही है, जस्ट मैंने टास्क कंप्लीट किया और मुझे अर्निंग हो गई है। अभी ये एक अकाउंट से मैंने विथड्रॉ लिया है, अभी मेरे 5 अकाउंट रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ और अब पेयर से अपनी रकम जो है वो मैं बाइनेंस के अंदर लेके आता हूँ। तो पेयर से अपनी रकम बाइनेंस के अंदर लाने के लिए हमने यहाँ पे वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है और उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कैश वाला, तो कैश के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास रबल का ऑप्शन आएगा। जी, तो जैसे हम कैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे रबल को सर्च कर लेना है। तो सिंपल हमने RUB रब यहाँ पे इस तरह लिखना होता है। तो यहाँ पे ये आ चुका है, तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे 1 मिनट के लिए लोडिंग होगी। ये तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये पेयर अकाउंट बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और अब यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कंटिन्यू के ऊपर। तो ये सारा जो मेथड है वो ये बहुत इजी है, तो आपने इसको एक दफ़ा ध्यान से समझ लेना है, फिर आपके लिए भी इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ कहीं भी आपको प्रॉब्लम बन सकती है। तो यहाँ पे हमने अपनी अमाउंट इंटर करनी होती है, जितनी हमारे पेयर के अकाउंट के अंदर हो। तो उस अकाउंट के अंदर तो 554 है शायद, इतने थे। तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब ये हमें डायरेक्ट हमारे पेयर के ऊपर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं पेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर दोबारा टू पे द बिल। अब यहाँ पे हमें अपना पेयर का जो अकाउंट है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अब बाइनेंस की थ्रू हम अपना पेयर का अकाउंट जो है वो लॉगिन कर रहे हैं और इसको एक्सेस दे रहे हैं कि ये हमारा फ़ंड जो है वो निकाल ले, यानी कि हमारे पेयर से हमारे बाइनेंस के अंदर हमारी डिपॉज़िट हो जाए। तो मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। जी, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास टोटल जो रबल हैं वो आपके पेयर के अकाउंट के अंदर वो इतने हैं और आप यहाँ पे इतना टोटल जो है वो अपना निकालना चाहते हैं, अपने पेयर से बाइनेंस के अंदर लेकर आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ कि ठीक है। तो अब कन्फर्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें तकरीबन 1 मिनट का टाइम लगेगा और यहाँ पे आपका जो फ़ंड है वो आपके पेयर से आपके बाइनेंस के अंदर डिपॉज़िट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका है और यहाँ पे हम व्यू हिस्ट्री के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हमें कन्फर्म हो जाए कि हमारा जो बैलेंस है वो सक्सेसफुल डिपॉज़िट हो चुका है हमारे बाइनेंस के अंदर। अब यहाँ पे देखें ये हिस्ट्री है और ये डिपॉज़िट हिस्ट्री है और यहाँ पे 554 रबल सक्सेसफुल हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे बाइनेंस के अंदर डिपॉज़िट हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे अपना पेयर का अकाउंट ओपन करता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अभी तो 554 रबल शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें ये 0 हो चुका है, ठीक है। और मैं दोबारा से बाइनेंस के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको भी एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी मेरा बैलेंस यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये आ चुका है और मैं यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे पहले तकरीबन 7-8 रबल थे, तो अब 561 हो चुके हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो हमारे पेयर से हमारे बाइनेंस के अंदर सक्सेसफुल आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह इससे ट्रेडिंग करनी है और किस तरह से प्रॉफिट कमाना है। जी, तो ट्रेडिंग करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे ट्रेड्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले एक पेयर सेलेक्ट होगा, बिटकॉइन टू यूएसडीटी। अब आपके पास तो ना ही बिटकॉइन है और ना ही यूएसडीटी है, आपके पास रबल है। तो आपने रबल में ही कोई भी पेयर सेलेक्ट करना है, तो आपने इस पेयर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने रबल सर्च कर लेना है, यानी कि RUB, बस इतना ही आपने लिखना है। अब जो भी कॉइन रबल के साथ आया है यानी कि उसका पेयर जो है वो रबल के साथ है, अब आप इसको आसानी से बाय कर सकते हैं रबल की थ्रू, क्योंकि आपके पास तो बैलेंस रबल में मौजूद है। तो इनमें से आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ XRP के ऊपर। यहाँ पे देखें तो हमारे पास XRP टू रबल ये वाला पेयर आ चुका है। अब हम यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने टोटल रबल लिखेंगे और यहाँ पे हम बाय XRP के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस रेट के मुताबिक हमें बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको इतने XRP मिलेंगे। तो जैसे ही हम बाय XRP के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें XRP मिल जाते हैं हमारे रबल के इक्वल, जितने हमारे पास रबल होते हैं इस प्राइस के ऊपर हमें XRP मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ कि मेरे पास तकरीबन जो है वो 548 रबल है और मुझे 14 XRP कॉइन मिलेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे बाय XRP के ऊपर क्लिक करूँगा। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं अपनी XRP लिखूँगा तो मुझे बताया जाएगा कि आपको इसके बदले इतने रबल मिलेंगे। तो जैसे ही मैं इसको सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस रेट के ऊपर मेरे XRP सेल हो जाएंगे और मुझे मेरे रबल मिल जाएंगे। लेकिन आपने सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे इसका ग्राफ देखना है। इसके ग्राफ के ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे इसका ग्राफ शो हो जाएगा। अब आपने अपना माइंड सेट करना है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ग्राफ को आपने 1 मंथ का या इससे भी ज़्यादा कर लेना है। अब देखें इसका जो कंप्लीट ग्राफ है वो ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखें तो जब ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 7 रबल थी और उसके बाद ये 150 रबल तक भी गया है और वापस आया फिर ऊपर नीचे, इस तरह मतलब इसकी ट्रेड होती रही है और अभी जो ये 39 रबल का है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस कॉइन को ख़रीदना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं इसको एक दफ़ा ख़रीद लूँ और होल्ड करके अपने बाइनेंस के अंदर या कहीं भी इसको स्टोर कर लूँ, रख लूँ, तो जब इसकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी ऊपर चली जाएगी तो मैं इसको सेल कर दूँगा। तो आपने क्या करना है, तो आपने इंतज़ार करना है कि जब इसकी प्राइस मज़ीद डाउन जाए तो आपने इसको ख़रीद लेना है, ख़रीद के आपने इसको छोड़ देना है। और आप चाहें तो एक ऑर्डर लगा सकते हैं कि अगर इसकी प्राइस डाउन चली जाए तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको उस प्राइस के ऊपर XRP के कॉइन मिल जाएंगे। अगर आप सेल के ऊपर ऑर्डर लगाना चाहते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी ऊपर जाएगी, तो वहाँ पे आप एक ऑर्डर लगा देते हैं। तो उस ऑर्डर के ऊपर ऑटोमेटिक आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आपकी जो XRP है वो सेल हो जाएगी। तो वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए करना चाहते हैं ट्रेड, यानी कि अभी आपने कोई भी कॉइन ख़रीदा है तो थोड़ी देर के बाद उसकी प्राइस जो है वो मज़ीद ऊपर चली गई है, थोड़ी सी भी आपने उसको सेल कर दिया। फिर आप मार्केट के हिसाब से आप चेक करते हैं कि जैसे उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी डाउन हो जाती है तो आप उसको दोबारा बाय कर लेते हैं और फिर जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो आप उसको सेल कर देते हैं। तो दरमियान में आपको थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट होता है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो इसके टेक्निकल एनालिसिस आपको करना पड़ते हैं कि कब इसकी प्राइस जो है वो डाउन जाती है, कब ज़्यादा जाती है। तो उसके लिए भी आपने यहाँ से इन लाइन्स के ऊपर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे देखें, अब जो ग्राफ है वो लाइन के अंदर शो हो रहा है। अब आप इसको 15 मिनट का भी चेक कर सकते हैं या 1 दिन का भी चेक कर सकते हैं। अब आप जो ट्रेड लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ये 24 घंटों के अंदर अंदर ये 37 से 39 तक इसका जो डिफरेंस है वो है, तकरीबन ये 37 रबल पे भी आई है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ये 39 रबल पे है। आपने देख लेना कि जब ये डाउन जा रही हो तो आपने इसको ख़रीद लेना होता है और जब ये इंक्रीज़ हो रही हो तो आपने इसको सेल कर देना होता है। तो
इसके दरमियान में आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है। अगर जितना आपके पास ज़्यादा बैलेंस होगा तो उस हिसाब से आप इसको बाय और सेल करोगे तो आपको जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि हो सकता है कि मार्केट मज़ीद डाउन चली जाए तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। जी, तो अब मैं आपको ट्रेड लगाना भी सिखा देता हूँ या ऑर्डर लगा के ट्रेड करना भी सिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको होम पेज के ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस ग्राफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये बिटकॉइन का ग्राफ है और मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो जब ये बाइनेंस के ऊपर बाय एंड सेल होना स्टार्ट हुई थी तो वो ये $2,817 की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर $69,000 तक गई, फिर डाउन आई और यहाँ पे तकरीबन $15,000 तक और अब ये $29,000 तक है। अब देखें कि मार्केट की प्राइस कैसे इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे देखें जब बिटकॉइन की बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है तो एकदम से लोग क्या करते हैं कि इसको होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कोई भी इसके रिगार्डिंग न्यूज़ आ जाती है, अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ज़्यादा लोग जो है वो बिटकॉइन को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ये ज़्यादा बाय होती है तो ज़्यादा लोग इसको ख़रीदते हैं यानी कि इसको होल्ड करते हैं। इसकी जो टोटल सप्लाई है उसके अंदर कमी आती है। तो जैसे ही किसी भी कॉइन की टोटल सप्लाई के अंदर कमी आती है, ज़्यादा लोग उसको बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, तो उसकी प्राइस जो है वो एकदम से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही इसके मतलब कोई भी बैड न्यूज़ आती है तो लोग इसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही लोग इसको सेल करते हैं तो इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही किसी भी कॉइन की प्राइस एकदम से ऊपर जाए तो आपने उसको सेल करना है क्योंकि वो टाइम उसका सेल का है। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं तो वो टाइम सेल करने का होता है, बाय करने का नहीं होता। बाय करने का टाइम सिर्फ वही होता है जब किसी भी कॉइन की प्राइस जो है वो डाउन हो चुकी हो यानी कि मार्केट जो है वो क्रैश हो चुकी हो। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह किसी भी कॉइन को बाय करना होता है। अब यानी कि मैं दोबारा ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसा कि हमारे पास रबल मौजूद है, हम XRP को बाय करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसी रेट के ऊपर ही इस कॉइन को बाय करेंगे अभी। और यहाँ पे हम 100% के ऊपर क्लिक करते हैं, जितने हमारे पास रबल हैं उसके हम ये XRP बाय करना चाहते हैं तो हम अभी बाय XRP के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 11 रबल रह चुके हैं। अब यहाँ पे हम सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 13.9 XRP आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको सेल कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे मार्केट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने 100% कर देना है। अब हमने यहाँ से चेक कर लेना है कि इसकी प्राइस जैसे ही थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए तो हमने इसको सेल करना है। सेल करने के लिए हमने यहाँ पे अब क्लिक कर देना है सेल XRP के ऊपर। तो यहाँ पे देखें ये सेल हो चुकी है XRP, हमारे पास 0.9 रह चुकी है। अब हम बाय के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो इतने रबल रह चुके हैं और हमारे पास इतनी XRP है। ठीक है, अब थोड़ी सी XRP भी है और कुछ रबल भी हैं। जितने हमारे रबल जो हैं वो यहाँ से कटे हैं वो उनके बदले हमें यहाँ पे जो XRP मिल चुकी है। अब हम दोबारा यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह आप ऑर्डर लगा के किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हैं। तो ऑर्डर लगाने के लिए आपने सबसे पहले इसका ग्राफ ही देखना होता है। तो ग्राफ देख के आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद कितनी डाउन हो सकती है या कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। फ़र्ज़ किया ये 24 घंटों के अंदर 37 ये डाउन पे आया है। तो अब यहाँ पे मैं मार्केट की जगह लिमिट सेलेक्ट करता हूँ और एक लिमिट लगा देता हूँ और यहाँ पे जो इसकी प्राइस है इसको मैं मज़ीद डाउन कर देता हूँ और इसको 37 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपने रबल लिखता हूँ। मेरे पास 520 हैं तो मैं यहाँ पे 520 लिखता हूँ तो मुझे 14 XRP मिलेगी और मैं यहाँ पे बाय XRP के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये ऑर्डर लग जाएगा। यहाँ पे देखें ये ऑर्डर लग चुका है। ठीक है, अब ये ऑर्डर एक्टिव है और जैसे ये 39 से नीचे आएगी, ये 37 पे आएगी तो मुझे इसके बदले जो है वो 14 XRP मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है।
अगर मैं इसको एक दफ़ा कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं इसको अभी इसी प्राइस के ऊपर बाय करूँ और इसका जो सेल का ऑर्डर लगा दूँ, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोबारा लिमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मार्केट को सिलेक्ट करता हूँ और इसी प्राइस के ऊपर ही मैं इसको एक दफ़ा बाय कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरी बाइंग हो गई है और यहाँ पे मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मार्केट की बजाय मैं लिमिट लगाता हूँ और यहाँ पे ये 39 है तो मैं इसको 45 कर देता हूँ, इसकी प्राइस इंक्रीज़ कर देता हूँ या 41 कर देता हूँ कि 41 पे ये चली जाए तो मेरा ऑटोमेटिक ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाए और मेरी ये सेलिंग हो जाए। तो मैं यहाँ पे 100% के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेल एक्सआरपी के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो अभी देखें यहाँ पे ये मेरा ऑर्डर लग चुका है। अब जैसे ये 39 से इसकी प्राइस 41 तक जाएगी तो ये मेरे एक्सआरपी ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। अगर आप एक दफ़ा इकट्ठा ही लगाना चाहो ऑर्डर बाय का भी और सेल का भी, तब भी आप लगा सकते हो। तो जितना आपके पास बैलेंस होगा उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो आप इसको कैंसिल के ऊपर क्लिक करके कैंसिल ऑल के ऊपर क्लिक करके एक दफ़ा ये सारे ऑर्डर अपने कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि आपने कभी भी अपना सारा पैसा ट्रेडिंग के अंदर नहीं लगा देना। आपने उतना ही पैसा लगाना है जितना जिसके ऊपर आप सब्र कर लें, आप इंतज़ार कर लें। हो सकता है जिस प्राइस के ऊपर आप कोई भी कॉइन खरीदें वो वक्त जो है वो मार्केट का क्रैश होने का हो और उसकी प्राइस जो है वो डाउन चली जाए, तो आपको लंबे अरसे तक के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने अपनी ज़रूरत के जो अलावा बैलेंस होता है वही ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करना है। या आप इस तरह जो मैं वेबसाइट आपको बताता हूँ आप उन पे वर्क करें तो आपको अर्निंग होगी और आप उस बैलेंस को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको उससे प्रॉफ़िट हो जाए और अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो जाए। तो अगर आप अर्निंग करते हैं उसी वक्त ही अपना बैलेंस जो है वो विथड्रा करवा लेते हैं तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आप इस तरह उसको मैनेज करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं उससे, तो आपको हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।